अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में ओमाइक्रॉन कोरोना के 75 केसेस की खबर जैसे ही मीडिया में आई है, तब से अब हर पाकिस्तानी, हर शख्स ये गौर कर रहा है, सोच रहा है कि अब क्या होगा? क्या फिर से 5वीं लहर आ जाएगी? लॉकडाउन लगेगा? क्या होगा? एक बेयकीनी की कैफियत सबके दिलों में, सबके ज़हनों में चल रही है। तो यहाँ पे मैंने ज़रूरी समझा कि इन तमाम सवालात का जवाब तलाश किया जाए। तो इन सवालात का जवाब देने से पहले मैं अपना तारुफ़ कराता चलूँ। मेरा नाम डॉक्टर अमदाद अली फ़ारूकी है। मैं कंसल्टेंट फ़िज़िशियन, पल्मोनोलॉजिस्ट और कोविड स्पेशलिस्ट हूँ। सर्विसेज़ हॉस्पिटल के कोरोना आईसीयू के साथ मुंसलिक हूँ। इन सवालात का जवाब देने से पहले पहले जो 75 केसेस पाकिस्तान में साबित हुए हैं, उनमें से जो इस्लामाबाद में हैं, उन केसेस की तादाद 17 है, जो कराची में है, उनकी तादाद 35 है और जो लाहौर में सामने आए हैं, उनकी तादाद 11 है। और सिर्फ 12 मरीज़ ऐसे हैं जो बाहर से सफ़र करके आए और बाकी सारे जो केसेस हैं, ये वो वाले अफराद पे मुश्तमिल है जो पाकिस्तान में ही मौजूद थे। जिससे ये चीज़ सामने आई कि कोरोना का ओमाइक्रॉन वेरिएंट सिर्फ बाहर से पाकिस्तान में नहीं आया, बल्कि यहाँ पर भी शायद ये मौजूद था। और बाकी जो मरीज़ जिनके अंदर कोरोना के इस वेरिएंट की तस्दीक हुई है और जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, वो मुल्क में ही मुकीम थे, तो फिर इनमें कहाँ से गया? और ये 75 केसेस वो हैं जिनकी तस्दीक हुई है, और जो अभी तस्दीक नहीं हो सकी या जो अभी इलाज तक पहुँचे नहीं या जिन्होंने अभी टेस्ट नहीं कराया, उनकी तादाद इसमें शामिल नहीं है। दिसंबर का महीना बिल्कुल इख्तिताम पे है और इस वक़्त जो है ना मेडिकल इमरजेंसी के अंदर जो है दोबारा से जो साँस के मरीज़ों की तादाद जो है ना वो बढ़ना शुरू हुई, क्योंकि सर्दी की शदीद लहर है, इसके साथ खाँसी और बुखार और फिर सांस की खराबी के मरीज़ जब इमरजेंसी आ रहे हैं, सीटी स्कैन करते हैं तो उनके अंदर लंग में निशानात मिल जाते हैं। अब 5वीं लहर का ख़दशा बिल्कुल मौजूद है। यूरोप और अमेरिका के अंदर ये लहर आ चुकी है, इंडिया के अंदर भी केसेस की तादाद बढ़ना शुरू हो चुकी है। खुशकिस्मती से अल्लाह ताला पे पाकिस्तान पे खुसूसी करम व फ़ज़ल है कि अभी हमारे यहाँ बीमारी में शिद्दत नहीं आई। लेकिन हेल्थ अथॉरिटीज़ और तमाम बाकी इदारे इस बारे में फ़िक्रमंद हैं कि आने वाले दिनों में कोरोना की 5वीं लहर पाकिस्तान में आ सकती है, जिसके लिए पहले से तैयारी करने की ज़रूरत है। तो जहाँ तक हुकूमत का मामला है, वो तो अपनी तैयारी कर रही है, उसने अपने तमाम इदारों को मुतहर्रिक कर दिया है और ख़बरें मीडिया पे भी आना शुरू हो गई हैं। यहाँ पे इनफ़रादी तौर पे जो आपकी और मेरी ज़िम्मेदारी है, हम उस पे बात करते हैं। मेरी और आपकी जो ज़िम्मेदारी है, उसमें सबसे पहला जो अब काम है, वो ये है कि हमने खौफ़ को अपने दिलों से निकालना है, उम्मीद को अपने दिल और दिमाग के अंदर बसाना है। असल में जब इंसान पुरउम्मीद और हौसले के साथ किसी भी सूरत-ए-हाल का सामना करता है, तो उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत भी बढ़ जाती है और फिर हालात का सामना करने की उसके अंदर ताकत भी आ जाती है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि सदका और इस्तिग़फ़ार के बाद आप तमाम एसओपी पर अमल करें, जिसमें मास्क का पहनना, हाथों का साफ़ रखना और हाथों के साथ नाक और गले का भी साफ़ रखना, और उसके बाद हजूम वाली जगहों पे जाने से गुरेज़ करना। इसके साथ जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन करा ली है, वो अपना बूस्टर लगवाएँ, और जिन्होंने अभी वैक्सीनेशन नहीं कराई, वो अपनी वैक्सीनेशन के बारे में तवज्जो करें और अपनी वैक्सीन के टीके जल्द से जल्द लगवाएँ। इसके अलावा जो बाकी और इक़दामात हैं, वो जो हुकूमत के ज़िम्मे है और हुकूमत उसके ऊपर जो है ना वो मुख्तलिफ़ इदारों को मुतहर्रिक कर चुकी है। उसमें तमाम केसेस की निगरानी, ये किन-किन मरीज़ों ये जो मरीज़ थे, ये किन-किन लोगों से मिले, कहाँ-कहाँ इनके कॉन्टैक्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ये सारे काम वो कर रही है। हमें सिर्फ़ अपनी इनफ़रादी ज़िम्मेदारी पे तवज्जो देनी है और इसी को बरूए कार लाते हुए अपने हिस्से का दिया जलाना है। ना सिर्फ़ इस पैगाम को और इस उम्मीद को आप खुद अपने अहल-व-अयाल, अज़ीज़-व-अक़ारिब तक मुंतकिल करें, बल्कि यही वाला पैगाम, मेरा वीडियो मैसेज जो है बाकी तमाम लोग तक पहुँचाएँ कि हमने खौफ़ में मुब्तला नहीं होना, बल्कि उम्मीद को कायम रखना है, और उम्मीद के बलबूते पर ही अगर आने वाली 5वीं लहर सामने आती है, तो उसका सामना करना है। याद रखिए कि अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होते। अल्लाह ताला का वाज़ेह पैगाम है कुरान मुबारक में कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। तो अगर पिछले डेढ़ 2 साल जो कोरोना आया, उसकी चारों लहरें आईं, इस मुश्किल हालात से हम गुज़रे और आज भी हम एक-दूसरे को देख और सुन रहे हैं, तो ये अल्लाह ताला की रहमत से कभी उम्मीद की जा सकती है कि इंशाअल्लाह इस 5वीं लहर में भी हम महफूज़ रहेंगे। सिर्फ़ अपने-अपने हिस्से का दिया जलाना है, अपने-अपने हिस्से की शम्मा जलानी है। हर बंदा अपनी जगह पे ज़रूर इन बातों पे खुद भी अमल करे और दूसरों को भी इसके बारे में आगाही दे, उसके बारे में कायल करे और उन्हें समझाए।
इसी पैगाम के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। कोरोना से मुतल्लिक़ मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि तमाम आने वाली वीडियोज़ जो है आपको बरवक़्त मिल सकें और एक रिलायबल, काबिल-एतमाद, मुस्तनद, हकीकत पर मबनी और सनसनीखेज़ी के बगैर दुरुस्त तज्ज़िया और मालूमात आप तक पहुँचती रहे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।